प्रिय छात्रों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फिर हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक 12th हिंदी का है, जिसके माध्यम से हम देखेंगे गुण के प्रकार। और दोस्तों, गुण के कौन कौन से प्रकार हैं जो क्लास 10th और 12th में पूछे जाते हैं, और कौन कौन से प्रकार हैं गुण के जो आपके लिए मोस्ट और इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों, इसमें दिखाया गया है कि गुण जो होते हैं, गुण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो देख लेते हैं। यहाँ गुण 3 प्रकार के होते हैं: औज गुण, माधुर्य गुण और प्रसाद गुण। तीनों के बारे में यहाँ देखने को मिलेगा। दोस्तों, सबसे पहले हमारे सामने आया है ओज गुण किसे कहते हैं। दोस्तों जी हाँ, आपके सामने आया है ओज गुण किसे कहते हैं, और साथ ही साथ बताया गया है ओज गुण की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको लिखना है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों इसमें कि ओज गुण क्या होता है। जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से चित्त की उत्तेजना वृत्ति जागृत हो, वह रचना ओजगुण कहलाती है। तो दोस्तों, यहाँ बताया गया है कि जिस काव्य को या जिस कविता को पढ़ते हो, सुनते हो, तो उससे मन में, चित्त में उत्तेजना वृत्ति जागृत हो जाए, वह आपका ओजगुण हो जाता है। साथ ही साथ दोस्तों बताया गया है ओजगुण की परिभाषा तो हो चुकी है, और ओजगुण का क्या आपके सामने उदाहरण है। तो दोस्तों, ओजगुण का उदाहरण बहुत ही आपके सामने सरल सा आया है। देख लेते हैं ओजगुण का क्या उदाहरण है। बूंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सरल और महत्वपूर्ण उदाहरण आपके सामने आया है। जो रसों में आपने देखा था, वीर रस का उदाहरण था, वही आपके सामने आया है। साथ ही साथ अब देखते हैं अगला वाला गुण आपका आता है प्रसाद गुण। दोस्तों, प्रसाद गुण के बारे में बताया गया है कि प्रसाद गुण क्या है, प्रसाद गुण क्या है, और प्रसाद गुण की परिभाषा और उदाहरण सहित आपको बताना है, समझाना है। देख लेते हैं क्या है प्रसाद गुण आपका। तो प्रसाद गुण की परिभाषा आपके सामने प्रस्तुत है साथियों। जिस रचना के सुनने, बात वही चल रही है दोस्तों जो पिछले वाले एपिसोड में या पिछली वाली परिभाषा में आपने देखा था, कि जिस रचना के सुनने या पढ़ने से हृदय प्रभावित हो, जिसको पढ़ने या सुनने से हृदय प्रभावित हो, बुद्धि निर्मल बने, बुद्धि क्या बन जाती है? निर्मल बन जाती है। मन खिल उठे, मन बिल्कुल उसको पढ़ने से खिल उठता है, उसे प्रसाद गुण कहते हैं। दोस्तों, प्रसाद गुण हो जाता है आपका। और साथ ही साथ प्रसाद गुण का उदाहरण भी आपके सामने बहुत ही सरल सा, एक बार पढ़ो और सीधे के सीधे ही दिमाग में चला जाए, ऐसा सा उदाहरण बनाया है मैंने आप लोगों के लिए। बहुत सरल सा उदाहरण देख लेते हैं। तन भी सुंदर मन भी सुंदर। दोस्तों, बताया गया है तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तन भी सुंदर मन भी सुंदर, प्रभु मेरा जीवन हो सुंदर। बहुत अच्छा उदाहरण। साथ ही साथ देखते हैं माधुर्य गुण किसे कहते हैं। अब दोस्तों आया है माधुर्य गुण किसे कहते हैं, और माधुर्य गुण की परिभाषा उदाहरण सहित आपको समझानी है। जो पिछले वाले में आपने समझाया था दूसरे गुण और उनकी परिभाषा, ऐसे ही इसको भी समझाना है। माधुर्य गुण के बारे में पढ़ते हैं साथियों। माधुर्य गुण की परिभाषा देखते हैं। जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से, बात वही चल रही है दोस्तों, जिसको पढ़ने और सुनने से, जिस काव्य के पढ़ने या सुनने से मन पुलकित हो, पुलकित होने का मतलब खुश हो जाए, हो उठे, पुलकित हो उठे, और कानों को मधुर प्रतीत हो, वहाँ माधुर्य गुण होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया सा उदाहरण है, और परिभाषा भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ जो उदाहरण बताया गया है, इसे एक बार मेरे साथ पढ़िएगा और बोलिएगा। बड़ा आसान सा उदाहरण है, एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। यह है माधुर्य गुण का उदाहरण। अनुराग भरे हरि भागन में, सखी राग अचुकनी सो। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।